अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं पैरेट केयर स्टूडियो। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हमारे रिंग नेक के मेल फीमेल आपस में क्यों लड़ते हैं, या मेल फीमेल को क्यों मारता है, या फीमेल मेल को क्यों मारती है। मैंने पहले भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है, लेकिन मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई दोबारा वीडियो बनाओ। तो मैं आज आपकी रिक्वेस्ट पर दोबारा वीडियो बनाने लगा हूँ। तो जिस किसी ने वो पहली वीडियो नहीं देखी तो उसका जो लिंक है ना, वो मैं कमेंट बॉक्स में लगा दूँगा, आप जाकर वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला रीज़न हो सकता है कि जब ब्रीडिंग सीज़न आता है तो मेल फीमेल जो है ना वो एग्रेसिव हो जाते हैं। अगर आपकी फ़ीमेल जो है वो डोमिनेंट है तो वो आपके मेल को मारती है। जिस तरह से ये देखें, मेरी भी फ़ीमेल है, ये मेल को मारती है, तो इसी वजह से मेल जो है ना वो बॉक्स में छुपा हुआ है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि मेल फीमेल को मारता है, क्योंकि मेल जो है ना वो डोमिनेंट होता है और फीमेल जो है वो थोड़ी वीक होती है, इसीलिए मेल फीमेल को मारता है। यहाँ पे वो क्रॉस नहीं कर रही होती, मेल हीट पर होता है। तो ये रीज़न हो सकती है कि आपका मेल फीमेल को मारता है या फीमेल जो है ना वो मेल को मारती है। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं कि आपने उनको बहुत छोटा केज दिया हुआ है। दोस्तों, ये बहुत कॉमन रीज़न है कि आपने उनको बहुत छोटा केज दिया हुआ है। मैंने बहुत से ऐसे देखा है कि आपने एक रिंग नेक का या फिर रा का पेयर रखा होता है, लेकिन आप उन्हें बहुत कम स्पेस देते हैं। यानी कि इस केज में, ये जो केज है, इस केज में आपने उनको रखा होता है, तो इसी केज में उन्होंने लड़ना ही है और उन्होंने क्या करना है। जैसे कि ये मेरा केज है, ये कितना बड़ा है। यहाँ पर देखें, फ़ीमेल भी आराम से रह सकती है और मेल भी। ये देखें, अभी मेल डाल रहा है तो फीमेल ने इन्हें जो है ना वो बॉक्स में भगा दिया है। ये बॉक्स में बैठा हुआ है, ये बाहर नहीं आ रहा। तो अगर आप इन्हें केज बढ़ा देंगे तो बॉक्स लगाएंगे तो मेल के पास जगह होगी फ़ीमेल से बचने के लिए, वो फ़ीमेल से बच जाएगा और उससे नुकसान भी नहीं होगा। अब रही बात कि ये मसला कैसे हल होगा। दोस्तों, ये ना ब्रीडिंग सीज़न में नॉर्मल होता है, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न में मेल फीमेल के हार्मोन्स जो है वो थोड़े हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में लड़ते हैं। तो इसमें इतने मसले की कोई बात नहीं है। आप उन्हें 10-15 दिन, 20 दिन या 1 महीना देकर देखें, वो आपस में सेट हो जाएंगे। इस दौरान आपने उनको खुली स्पेस देनी है और उनको बार बार तंग नहीं करना। अगर आप उन्हें बार बार तंग करेंगे तो वो जो है ना वो डिस्टर्ब होंगे, वो एक दूसरे को ज़्यादा मारेंगे। ये देखें, मेरी फ़ीमेल, अभी इसको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो ये खुद ही को जो है ना वो काट रही है। तो इस दौरान आपने उन्हें डिफरेंट किस्म के जो है ना वो खाने देने हैं। यानी कि सीड मिक्स हो गया अच्छा, जिसमें मूंगफली, बंग के बीज, कद्दू के बीज, कनेरी और सूरजमुखी होती है, आपने वो वाले इन्हें जो है ना खुराक देनी है। समटाइम्स ऐसा होता है, मैंने बहुत सी जगह पे देखा है कि लोग अपने जो है ना रिंग नेक को सिर्फ बाजरा दिया होता है, वो बाजरे पे रख रहे होते हैं और फिर कहते हैं जी वो ब्रीड नहीं करते। ऐसे देखिए, आपका कोई भी बर्ड ब्रीड नहीं करेगा जब तक उसके जिस्म में तमाम चीज़ें पूरी नहीं होंगी। आप इस दौरान अपने परिंदों को खुश रखें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सॉफ्ट फूड दें। जैसे कि अगर आप उन्हें डिफरेंट किस्म के सॉफ्ट फूड देंगे, जैसे कि फल दे दिया, कभी कोई सब्ज़ी दे दी, कभी पालक डाल दी, कभी अंडा ब्रेड दे दिया, तो इसी तरह से जो है ना वो आपके मेल फीमेल हीट पर भी आएंगे, वो अपना एग्रेशन भी कम कर देंगे और वो लड़ेंगे भी नहीं। क्योंकि अगर जब पेट बड़ा होगा तो उन्हें लड़ने के लिए कोई वजह नहीं मिलेगी। ठीक है, वो आपस में बैठेंगे, ब्रीड करेंगे। ये देखें, जैसे फीमेल बॉक्स में गई है तो मेल डाल कर बाहर आ गया। इसीलिए आपने उनको ब्रीडिंग सीज़न में जो है ना वो अच्छी से अच्छी खुराक देनी है, ताकि वो आपके पास ब्रीड करें और उनकी जो है ना लड़ने का मसला हल हो जाए। दोस्तों, अगर आपके मेल फीमेल दोनों बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं ना, फीमेल मेल को बहुत ज़्यादा मार रही है या मेल फीमेल को बहुत ज़्यादा मार है, तो आप उन दोनों को 2 डिफरेंट केजेस में रख दें और आमने सामने उनका केज रखें, जिसमें वो फिज़िकली एक दूसरे को ना मिलें। 10-15 दिन के बाद आप उन्हें एक बड़े केज में छोड़ें तो इंशाल्लाह उनका ये मसला हल हो जाएगा, वो आपस में एडजस्ट हो जाएंगे।
और अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्रीडिंग फार्मूले के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊं तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए ब्रीडिंग फार्मूले पर वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आपके बर्ड्स भी हैं जो अच्छी ब्रीड करें और आपके पास जल्द अज जल्द अंडे बच्चे आएँ। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं जल्द किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।